खौला तलाक की हम बात कर रहे थे, ये रावलपिंडी का वाक़या डिस्कस कर रहे थे कि जी वो कहती रही, चीखती रही कि जी, मुझे जी। वर्बल तलाक दे दी थी, ज़ुबानी तलाक दे दी थी। इसकी क्या हैसियत है कानून में? क्या डॉक्यूमेंट्स अगर कोई शख्स अपनी बीवी को सामने खड़ा होके 50 दफ़ा तलाक दे दे, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी? क्या जब तक वो रिटर्न नहीं देगा वो उसी की बीवी रहेगी? क्या इसमें थोड़ी-सी अब कानून देखिए, कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि इसमें हमारे जो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है? एक हनफी का भी है और इमाम शाफ़ी का भी है। इसमें लोगों के थॉट्स ये हैं कि इस्लामिक, अगर हम वर्बली इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्बली देते हैं तो तलाक हो जाती है। लेकिन चूँकि हमारे कानून में ऐसा नहीं लिखा बिल्कुल भी कि वर्बली अगर आप देंगे, या वर्बली का वर्ड यूज़ नहीं इस तरह से किया गया कि उस मैं स्पेसिफिकली आपको बता सकूँ कि ये तलाक हो जाती है या नहीं हो जाती। दूसरा ये कि हमारे जो तलाक का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आपको अगर खुला ले रहे हैं तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और अगर आप वैसे मर्द तलाक दे रहा है तो आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, एक लेडीज़ को भी, अपनी बीवी को भी, और एक जो है यूनियन कौंसल में, और 3 मंथ्स के बाद ही जो है वो इफ़ेक्टिव होती है। क्योंकि उसके दरमियान वो एक पीरियड रखते हैं कि अगर वो दोबारा से जो है बात कर सकें, दोबारा से साथ में रह सकें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इस दौरान उनकी जो रिकंसिलिएशन नहीं मुमकिन हो पाती, देन वो इफेक्टिव होती है 3 मंथ्स बाद। लेकिन मैं ये जो पूछना चाह रहा हूँ खला ये कि क्या ज़ुबानी खड़े होके तलाक दे दें, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? अगर कोर्ट तक नहीं पहुँचे, कोर्ट तक जाना है, अभी हफ्तेदार 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जाएँगे, जी, जी। लेकिन जो ज़ुबानी तलाक दी, जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक ये जो हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है तो तलाक जो है वो हो जाती है इससे। अच्छा, मुझे ये लेकिन लगता है ज़ाहिर है सोसाइटी के कुछ जो हमारे नॉर्म्स हैं तो वो जो ये सोसाइटी के नॉर्म्स ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंपल सा एक ज़िंदगी का फार्मूला समझती हूँ कि जब इंसान असल से दूर भागने लगता है ना तो सारे काम उल्टे हो जाते हैं। आपने अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हमें ये रूल्स, हमें अपने असूल, हमें अपने कवानीन जो थे ना वो इस्लाम से एंटी नहीं करने चाहिए थे। जहाँ पर फांसी, जहाँ पर कत्ल साबित हो गया था वहाँ फांसी ही होनी चाहिए थी। जहाँ पे सरेआम फांसी होनी चाहिए थी वहाँ सरेआम फांसी होनी चाहिए थी। जहाँ पे चोरी पे हाथ कटने चाहिए थे वहाँ पे हाथ ही कटने चाहिए थे। हमने तो उस बंदे को भी रिलीफ दे दिया जिसने सरेआम कत्ल किया, हम उसको भी बेल दे देते हैं।